हमारी ज़िंदगियों में ये दिन भी आना था। कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे भी हो सकता है कि मलिक रियाज पर कोई हाथ डालेगा। सोचा था कभी आपने? क्यों, कैसे डाल सकते हैं मलिक रियाज पर हाथ? उसने सिस्टम की हर ताकतवर शख्सियत को अपने साथ और अपने हाथ में रखा हुआ था। बड़े से बड़े नाम, जिनके पास खुदा का दिया बहुत कुछ है, कोई मलिक रियाज के बनाए हुए घर के तोहफे के तौर पे उसमें रह रहा है। कोई आती जाती करोड़ों की गाड़ियां, पता लगता है कि मलिक रियाज के पैसों से झूठी जा रही हैं। तो कोई सोच भी नहीं सकता था मलिक रियाज के दफातर पर छापे मारे जाएंगे। मलिक रियाज जिसने कब्जे करके गरीब किसानों की ज़मीनें हथिया कर ताकतवर को हमेशा अपने साथ मिलाकर, वो जैसे एम्पायर की उंगली कहते हैं ना, खान साहब कहा करते थे एम्पायर की उंगली, वो एम्पायर की उंगली हमेशा अपने साथ रखी है। वही मलिक रियाज जो हर शख्स की कीमत जानता था, उसको खरीद लेता था। जो कहता था कि फाइलों को कुछ पहिए होते हैं, अगर वो पहिए फाइलों को लगा दिए जाएं तो फाइलें कहीं भी नहीं रुकती। ये मलिक रियाज साहब की कही हुई तमाम बातें हैं टीवी इंटरव्यू में कि जनाब जो फाइलें हैं उनको पहिए लगा दें तो फाइलें कहाँ रुकेंगी, फाइलें तो निकल जाएंगी धड़ाधड़। वही मलिक रियाज इस वक्त हाफिज आसम मुनीर को शायद ना खरीद सका, या इसकी मौजूदा आर्मी चीफ से ना बन पाई। दूसरी बात समझ में नहीं आती कि मलिक रियाज में इतना इनकलाबीपन कैसे आ गया। बिजनेसमैन इंसान है, उसने आज तक कभी कोई ऐसी जज्बाती चीज़ की नहीं है। तो वो इमरान खान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देगा? इतना इनकलाब जो उस पर चढ़ा हुआ है, अब ज़ाहिर है अरबों रुपए की उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका ज़मीन है, तो वो इमरान खान साहब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देगा? बहरहाल मलिक रियाज के रावलपिंडी 2 मरकजी दफातर पर छापे मारे गए। रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिया गया। इस रिकॉर्ड में अलकादर ट्रस्ट के अलावा दीगर घपलों का रिकॉर्ड भी शामिल है। नगद अदायगियों का भी रिकॉर्ड शामिल है। अब ज़ाहिर जो नगद अदायगियाँ होती हैं वो किसी सिस्टम में नहीं आती ना, कि आपने प्लाट कितने का बेचा और कितने का आपने, मतलब कितने का प्लाट आपने बेचा और उसकी प्राइस गवर्नमेंट को क्या गई, टैक्स टैक्स कितना आपने पेड किया। अगर नगद पैसे दे दिए, मतलब अगर 50 करोड़ का आपने लिया और उसमें से 30 करोड़ आपने नगद दे दिए और 20 करोड़ आपने गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दिए, 10 करोड़ का प्लाट लिया, करोड़ की आपने कीमत डाली, 9 करोड़ आपने ब्लैक में खा लिए, तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। डेफिनेट वो हर चीज़ का रिकॉर्ड तो आपको रखना पड़ता है। और रिकॉर्ड रखते वक्त क्या मलिक रियाज कभी भी किसी भी तरह से ये बात सोच सकता है कि उसके दफ्तर पर छापा पड़ेगा? ये हो नहीं सकता ना। मलिक रियाज तो पाकिस्तान का यार, मतलब क्या बात कर रहे हैं भैया, हमें नहीं खरीद सका। कोशिश ही नहीं कभी कभी उसने की हमें खरीदने की क्या कहते हैं जी, सानू बहरहाल अल्लाह खैर करे। इस रिकॉर्ड में अलकादर ट्रस्ट के अलावा देगर, मलिक रियाज ने रात गया फिर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, जो चाहे जुल्म कर लो, वादा माफ गुआ नहीं बनूंगा। मलिक रियाज को असल दुख इस बात का है कि 460 अरब रुपए का हिसाब मांगे जाने वाला है, कौम के पैसे वापस मांगे जाने हैं। बहरहाल एक चीज़ ये काबिल गौर है, मलिक रियाज की करप्शन का गठजोड़ फराह गोगी और इमरान खान की अहलिया के साथ मौजूदा आर्मी चीफ उस वक्त DGISI थे जो उन्होंने खुद पकड़ा था। ये बात तो मतलब अब देखें वो जो ऑडियो लीक्स है जिसमें मलिक रियाज की बेटी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जो फराह गोगी है वो क्या डिमांड कर रही है कि जो अंगूठी दी गई है वो मतलब शयान शान नहीं है। तो वो कह रही है जी अंगूठी, तो मलिक साहब उसका नवी अंगूठी मंगवा दे। तो नवी अंगूठी मंगवा कर जो सुबह फाइल है वो जो खान साहब से साइन होनी चाहिए, उसने कह दी वो मेरी जिम्मेदारी, मतलब वो सारी ऑडियो आपने सुनी भी है। जिसकी वजह से इमरान खान ने इनका तबादला भी करा दिया था। अब वो इनकी करप्शन को बेहतर तरीके से जानते हैं। जाहिर है जब उस वक्त वो आर्मी वो थे, DGISI थे, तो उन्होंने जब ये शिकायत लगाई कि जनाब मंजी थले डांग फेरने वाली गल है, आप पूरे पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करने जा रहे हैं, तो करप्शन जो है ना वो कहीं आपके इर्द गिर्द या आपके घर में भी हो रही है, तो ज़रा ख्याल करें। तो खान साहब इस बात का गुस्सा कर गए और गुस्सा करने का रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने DGISI से मेरे ख्याल में कई कोर कमांडर वगैरह और गुजरांवाला भेज दिया। तो अब वो उन्होंने अपने हाथों से सारा कुछ पकड़ा हुआ था, उनके पास किस चीज़ की नहीं है। और वैसे भी हाफिज साहब जो इस वक्त बड़े सदके दिल से लगे हुए हैं कि किसी तरह पाकिस्तान जो है दोबारा सीधा हो जाए, तो उसमें सीधा करने में मलिक रियाज को सीधा करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अहम खबर यह है कि आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता ब्लागर अहमद फरहाद केस में सेक्टर कमांडर को तलब कर रखा था। जाहिर है एजेंसी का सेक्टर कमांडर तो पेश नहीं होना था ना, लेकिन अहमद फरहाद का पता चल गया है। अटारनी जनरल ने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई है कि अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर की पुलिस की हिरासत में है। अहमद फरहाद ने कश्मीर में ही गेम डालने की कोशिश की थी। आपको याद है बगावती वीडियो बनाई, 13 लोग मरवा दिए थे। कोशिश की थी कि हालात ऐसे हों कि कश्मीर में दंगे फसाद हों, मज़ीद बढ़ें, तो फिर कश्मीर पुलिस ने ही उसको गिरफ्तार किया था।
डेफिनेट वो अगर कश्मीर की सरजमीन पर वो इस किस्म की हरकतें कर रहा था तो उसको पुलिस गिरफ्तार कश्मीर की ही करेगी। लेकिन अब जाहिर है वो जो गिरफ्तार किया होगा तो कश्मीर पुलिस ने जहाँ पे उसको रखा होगा, ये जो कश्मीर पुलिस है वो दुनिया जहान से बेखबर होगी। इंटरनेट उत्ते कोई नहीं आता होना, उन्होंने पता ही नहीं कहा कि इस बंदे लभन वास्ते सैक्टर कमांडर को बुलाया जा रहा है। खैर सैक्टर कमांडर ने कहाँ पेश होना है, अब अगर ऐसा शुरू हो गया तो फिर तो वो वाला ख्वाब है जो आप पूरा कर लेंगे जज साहब, लेकिन मेरा ख्याल है आपको लग नहीं रहा। लेकिन ये है कि आपने 2-4 दिन जो है सुर्खियों में रहकर अपना नाम बना लिया है। कि लोगों में पहले आपकी जो पहचान थी वो ये थी कि आप कोई प्लाट शाट और आगे पीछे कोई कलोनी शोनी है जी, कोई इस किस्म का था। लेकिन यह है कि यूथियों में आपने अपनी जगह बना ली है इस किस्म की हेडलाइंस बना कर के मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक था। अदालत ने आज इमरान रियाज को भी बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। इमरान रियाज ने कहा है कि हम फैमिली समेत हज पर जाना चाहते हैं। जज साहब ने इजाज़त दे दी, अच्छी बात है, हज की इजाज़त मिल गई है। लेकिन क्या गारंटी है कि इमरान रियाज वापस आएंगे, क्योंकि इससे पहले मोईद पीरज़ादा, शहजाद अकबर, शहबाज गिल भी यूं ही कोई ना कोई बहाना बनाकर गए हैं, वापस ना आए। आज इन लोगों ने रियासत की नाक में दम कर रखा है। अच्छा, इसकी कोई गारंटी लेनी चाहिए। जो जज साहब इनको बाहर भेज रहे हैं, इन जज साहब जो हैं इनके जो असासे वासे हैं ना सारे, वो गिरवी वो रखने चाहिए ज़मानत के तौर पर कि अगर ये तशरीफ़ वापस नहीं लाएंगे तो इतने दिन का टाइम है, जितने दिन का वो बता के जा रहे हैं हज पे जा रहे हैं, तो हज से अगर वो वापस नहीं आते तो उन जज साहब के साथ ये ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जिन जज साहबान ने पहले शहबाज गिल को और मोईद पीरज़ादा को और शहजाद अकबर को बाहर भेजा है, उनका भी कोई ना कोई हिसाब तो होना चाहिए। अब वो बाहर बैठकर जितने जहरीले हुए हैं, जो बाहर बैठकर वो जहर बक रहे हैं, वो आपके सामने है। तो इसलिए ये ऐसा हो नहीं सकता कि वो बाहर जाएं और वापस आ जाएं। लेकिन अच्छी बात है, हज करने पर जा रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात जिस नेक मकसद के लिए वो जा रहे हैं, मुझे उम्मीद ये है कि वो वापस भी तशरीफ़ ले आएंगे। क्योंकि जो यहाँ पे रह कर वो हीरो बने हैं, वो शायद बाहर रह के हीरो ना बने जाएं। क्योंकि जब उनके साथ लग जाएगा, भाग गए हैं, तो फिर वहाँ से बैठ कर वो थोड़ा बहुत तो वो हिसाब किताब चलाते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा हिसाब किताब वहाँ से कहाँ चलना है। बहरहाल इजाज़त मिल गई, अब देखें क्या होता है। अच्छा जी, आखिर में जो दिलचस्प खबर है वो खबर मानी का है। आज अदालत में निकाह केस का फैसला सुनाया जाना था। पीटीआई इस यकीन के साथ अदालत गई कि आज बुशरा बीबी रहा हो जाएंगी, लेकिन अदालत में खबर मानी जो है वो उन्होंने आज एक और ही सरप्राइज़ दे दिया। खबर मानिका ने जज से कहा कि मेरे 2 वकील हैं जो मेरे इलाके से हैं, रोज़ मेरे बारे में बातें फैलाई जा रही हैं, मेरी बेटी के बारे में बातें फैलाई जा रही हैं, जेली तलाक लेटर बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। कुछ दिनों से चहमगइयाँ हो रही हैं। खबर मानिका ने पीटीआई की गलीज़ मुहिम का अदालत में हवाला दिया। ये कोई भी दे सकता है कि जिस बंदे के खिलाफ, अब जाहिर है जिसके खिलाफ पीटीआई होगी उसको पीटीआई कहाँ रहने और जीने के काबिल छोड़ेगी। इस दौरान पीटीआई खवातीन और वकला ने खबर मानिका के साथ बदतमीज़ी की, शेम शेम के नारे लगाए। फिर खबर मानिका ने जवाब दिया और कमरा अदालत में इमरान खान की जो हरकतें थी वो बताने शुरू की। और जो वो अल्फाज बोले, मेरे बहुत सारे दोस्त इस बात पे एतराज़ करते हैं कि मैं इस केस पर मतलब जिस तरह के अल्फाज, लेकिन जो खबर मानिका ने अल्फाज अदालत में कहे हैं, हज़ारों लोगों ने सुने हैं, मैं वो यहाँ पर नहीं कहने जा रहा। पीटीआई की खवातीन, मैं यहाँ से वो स्किप कर रहा हूँ, मेरे पास सारा का सारा वो मेरे पास जो लिखा लिखाया जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो हुई हैं, बहुत मैंने 2-4 अखबार जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर हैं वो भी उस अल्फाज पढ़े हैं, बट मैं यहाँ पर वो नहीं कहने जा रहा। पीटीआई की खवातीन और वकला ने खबर मानी को ज़दकोब किया, जानलेवा हमला, पानी की बोतलें मारी, गालियाँ निकाली, थप्पड़ मारे। ये सीन, ये सब कुछ अदालत के अंदर हुआ है। वहाँ पर खबर मानी के साथ जो हुआ ये सब अदालत के अंदर हुआ है। ये सब देख कर जज साहब कुर्सी सदारत छोड़कर जो है वो कमरा अदालत में चले गए। अदालत से बाहर आकर पीटीआई वाले ने खबर मानिका पे फिर हमला किया। उसकी वीडियो जो है वो आप लोग देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही हैं। बहरहाल खबर मानिका के वकील और खबर मानिका ने अदालत पर एतमाद कर दिया और केस दूसरी अदालत में रेफ़र कर दिया। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने अदालत में निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया है। खबर मानी को एक कामयाबी मिली है, वो ये है कि केस रखवाने में कामयाब हो गए। अब नई अदालत लगेगी, नए सिरे से अपील दलाइल होंगे और यूं लंबा अरसा दरकार होगा। शायद इस हद तक तो खबर मानिका साहब कामयाब हो गए, लेकिन ये इस तरह होना नहीं चाहिए। देखें, घर की जो इज़्ज़तें होती हैं ना, उनको घरों में ही रहना चाहिए। आप अदालतों में जो होंगे वो अब किसी की इज़्ज़त है तो तब आपकी इज़्ज़त थी, आप तब का ख्याल कर रहे हैं। अब वाले अगर ख्याल नहीं कर रहे तो तब वाले ख्याल कर रहे हैं, और अब अगर तब वाले ख्याल नहीं कर रहे तो अब वाले ख्याल कर रहे हैं। लेकिन खैर, इस केस पर जितनी कम बात की जाए उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि मेरे जो बहुत ख़ास दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और वो इस बात पे नाराज़ हुए हैं। पहले भी काफ़ी हमने इस पे कास पी, तो मैंने सिर्फ आपको जो अदालत में हुआ वो बताया, इसके अलावा मैंने इस पर कोई बात नहीं की। उम्मीद है कि लोगों को, अगर वो कुछ दोस्त सुनेंगे
तो वो उनको नागवार नहीं गुजरेगा। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने उनकी जो पार्टी है, वो जो ट्वीट है उससे वो मुकर गए। उन्होंने कहा जी कि वो ट्वीट जो इमरान खान के पेज से हुआ है, जिसमें फ़ौज को बाकायदा तौर पर 1971 वाले वाक़े में मौजूदा फ़ौज को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह का उसमें मवाद जो है वो बोला गया, लगाया गया, इंतहाई काबिल मज़म्मत था, है, रहेगा। लेकिन इमरान खान के अकाउंट से हुआ था, मिलियंस लोगों ने उसको देखा, जहन साजी करने के बाद अब मुकर रहे हैं कि वो अकाउंट इमरान खान के पास नहीं है और हर चीज़ इमरान खान नहीं देखते, जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। यही तरीकाकार है पीटीआई का। ये पहले डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और बाद में कहते हैं हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है। लाखों की तादाद में वो ट्वीट इमरान खान साहब की, बल्कि मिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में नहीं, मिलियंस की तादाद में इमरान खान साहब के अकाउंट से वो वायरल हुआ, लोगों ने देखा। और फिर उससे आगे कई मिलियंस जो पीटीआई के लौंडे लपाड़े हैं, उन्होंने ज़ाहिर उसको ट्वीट रीट्वीट किया होगा। तो ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़, मौजूदा फ़ौज के, उस फ़ौज का नाम लेकर, लेकिन वहाँ से भी शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया है? वो अयूब खान से शुरू नहीं किया गया, बल्कि यहया खान से शुरू किया गया। अयूब खान, उसमें कोई लेना देना नहीं है, ना उसका तल्लक है पाकिस्तान की हिस्ट्री से, ना उसने पाकिस्तान पर कब्ज़ा किया था, ना कुछ और था। तो ये तमाम चीज़ें थी जो उसमें की गई हैं। अब वो माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 9 मई से बड़ा वाक़या है। इसको मिसाल बनाकर, ना पहले 9 मई की सज़ा दी गई है और ना शायद इस पर कुछ किया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये इमरान खान का मकसद बड़ा खुलकर सामने आ गया। जिस तरह नजीब ने, वो कहता है कि जिस तरह शेख मुजीब ने अलहदा मुल्क बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारी थी वहाँ पर, इसी तरह अब इस मुल्क में मेरी दाल नहीं गलनी, तो आप मेहरबानी करके मुझे एक अलहदा मुल्क बना दें जहाँ पे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म या सदर बन जाए। ये उनका टोटल उनकी सारी कहानी है। अगर आप ये कर सकते हैं तो ज़रूर करें, नहीं कर सकते तो फिर इमरान खान के लिए, इमरान खान का कुछ करना पड़ेगा, वरना मामलात बहुत आगे तक चले जाएंगे। बहुत ख्याल रखें अपना। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने से हिफ्ज़ व अमान में रखें। वी लोग पर जो भी हिस्सा आपको कमेंट करना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करें। वैसे इमरान खान ने जो 9 मई ये जो ट्वीट किया था, जिसमें पाक फ़ौज को इन्वॉल्व करके मौजूदा मिलिट्री क़यादत के बारे में माहौल बनाने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान के साथ फिर एक दफ़ा वही काम करने की इमरान खान साहब जो नीयत लेकर चले हैं, 1971 बांग्लादेश, आप इस पर क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट करें।